आइए अब जानते हैं कि यदि शुक्र देव पंचम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का फल देंगे। तो देखिए, पंचम भाव जो होता है वह प्रेम संबंधों का, आपके एजुकेशन, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता, आपके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उससे पंचम भाव को देखा जाता है, साथ ही संतान सुख को भी देखा जाता है। तो जब पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं तो मैंने यह पाया है कि पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को धन की तरफ से अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। साथ ही ये अपने जीवन में सुखों को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि जब शुक्र पंचम भाव में होता है तो यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने चरित्र पर ध्यान दे ले तो जीवन इनका बहुत अव्वल दर्जे का चलता है। साथ ही ये जीवन में हर प्रकार के सुख साधन को प्राप्त करते हैं। हालांकि पंचम भाव में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से चंचल स्वभाव के हो सकते हैं, साथ ही ये प्रेमी स्वभाव के होते हैं। यानी कि अगर इनको प्रेम दिया जाए तो ये बदले में बहुत ज़्यादा सामने वाले को उसका दुगुना प्रेम वापिस करते हैं। हालांकि मैंने यह भी पाया है कि पंचम भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति कलाकार होता है, व्यक्ति के अंदर कोई न कोई स्किल, कोई न कोई कला अवश्य होती है। हालांकि यदि देखा जाए तो धन, उच्च पद भी प्रदान करता है। यदि शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो तो कई बार सरकारी क्षेत्र से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है और पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को मंत्री पद तक भी पहुंचा देता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा सूर्य को लेकर, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में जो राशि आती है ना वो सूर्य की ही राशि आती है। तो ऐसे लोगों को मैंने यह पाया कि ये बहुत अच्छे उच्च पदों पर जा सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ होता है। साथ ही एक चीज और देखा गया कि जब पंचम भाव में शुक्र आता है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ भी अग्रसर होते हैं। कई बार इनका प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया है। हाँ, अगर देखें तो संतान को लेकर इनके जीवन में कोई न कोई समस्या अवश्य देखने को मिलती है। पंचम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी समस्या आती है, क्योंकि भटकाव की स्थितियों के कारण या एक से अधिक प्रेम संबंधों के कारण व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। इनको बहाव से, भटकाव से रुकना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही जब पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान होंगे तो यह भी देखने को मिला है कि कई बार मैंने डाइवोर्स भी होते हुए देखा है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से पंचम भाव शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि इनके जीवन में जब भी पैसे की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं से इनको पैसा अवश्य प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही अपने कैरियर में जरूरत से ज्यादा सफल होते हैं, इनको सुख साधन भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है और इनके जीवन में मां लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती रहती है। सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है, और साथ ही लोगों के आसपास में ये रहना पसंद करते हैं। इसके साथ में अगर देखें तो बड़े भाई बहनों के साथ भी इनका संबंध अच्छा देखा गया है। लेकिन जब शुक्र पंचम भाव में होता है तो यह तमाम प्रकार की, समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, वस्त्र, आभूषण सब कुछ व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। लेकिन व्यक्ति को अपने चरित्र पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रेम के मामले में मैंने बताया कि प्रेम के मामले में इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र होने की वजह से इनका टेस्ट बदलता रहता है या जल्दी जल्दी इनको प्रेम होता है। तो पंचम भाव का शुक्र सुख साधन, पैसे रुपए के लिहाज से अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए पंचम भाव के शुक्र को हमने बहुत अच्छा नहीं देखा है। कई बार ये सोशल लाइफ के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे या अपने करियर के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये पर्सनल लाइफ में टाइम ही नहीं निकाल पाते, जिसके कारण जीवन साथी के साथ में इनके दिक्कतें महसूस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, छठा भाव जो शो करता है ना, यह रोग ऋण और शत्रुओं को शो करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखिए, छठे भाव में शुक्र होने पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। नेगेटिव कब होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जब छठे भाव में शुक्र होता है तो ऐसे लोगों का ना जो अट्रैक्शन होता है वो ब्रांडेड चीजों की तरफ होता है। ऐसे लोग वस्त्रों के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, वस्त्रों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, यूनिक चीजें लेना पसंद करेंगे। लेकिन मैंने यह पाया है कि इनके जीवन में सुख सुविधा, धन की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इनका इंटेंशन स्त्रियों के प्रति खराब हुआ या स्त्रियों से द्वेष का भाव इन्होंने रखना शुरू किया, ठीक है, तो कई बार इनको स्त्री से अपमान का भी सामना करना पड़ता है। और साथ ही इनके जीवन में शत्रु इनके बहुत ज्यादा बनते हैं। क्योंकि देखिए, होता यह है कि दो टाइप की पर्सनालिटी शुक्र यहां पर बैठ के दे देता है व्यक्ति को। या तो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, जिसकी वजह से इनके प्रोग्रेस को देखकर इनके आसपास के लोग इनसे द्वेष का भाव रखते हैं, या व्यक्ति स्वयं कई बार
दुष्ट प्रकृति का हो जाता है, जिसकी वजह से इनके कहीं ना कहीं से जीवन में दिक्कतें महसूस होती हैं और इनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि इनमें लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति ही निर्मित कर देते हैं 6th हाउस में यदि सूर्य हो। हालांकि अगर हम बात करें तो जब 6th हाउस रोगों को भी शो करता है, तो ऐसी स्थिति में 6ठे भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति को गुप्त रोग होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। इनको छल कपट आदि से बचना चाहिए। हालांकि यदि देखें तो ऐसा शुक्र जिनका 6ठे भाव में शुक्र होता है, इनको आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छा होता है। अगर ये लोग मेडिकल लाइन में काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही ये लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जाकर काम करें, या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, ब्यूटी कॉस्मेटिक से जुड़ जाएं, या खाना बनाने वगैरह के काम से जुड़े, होटल रेस्टोरेंट का काम करें, तो ये जीवन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा राइज कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सुख साधन इनको मिलता अवश्य है, लेकिन काफी लंबे समय बाद मिलता है, यानी काफी संघर्ष करने के बाद मिलता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि ये चरित्रवान होकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो इनको तमाम प्रकार के सुख सुख है शुक्र यहाँ पर प्रदान करता है। साथ ही यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है व्यक्ति को जब 6ठे भाव में शुक्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जिस भी व्यक्ति का शुक्र अगर 6th हाउस के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति का यदि विवाह किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो जाए तो इनका दाम्पत्य जीवन मैंने अच्छा देखा हुआ है, क्योंकि 6th हाउस में जब शुक्र बैठे हुए हैं तो नौकरी करे यदि इनका पार्टनर, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस बना के पति पत्नी के बीच में रहे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यदि शुक्र 7th भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 7th भाव शुक्र का ही घर माना जाता है। तो यहाँ पर 7th भाव में जब शुक्र होते हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी कि व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दिखावा भी पसंद करता है, साथ ही इनको सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आप देख पाएंगे कि जब 7th भाव में ही आके शुक्रदेव बैठ गए हैं तो थोड़ा सा इनके अंदर चंचलता ज्यादा देखी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ व्यक्ति चला जाता है, या व्यक्ति को हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रसिक मिजाज हो जाता है। व्यक्ति को एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, व्यक्ति को सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही लग्जरियस चीजें इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इनको वस्त्र के साथ साथ या आभूषण वगैरह पहनना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इनका जो नेचर आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा नेचर होता है, बहुत ही नरम स्वभाव के ये लोग मिलेंगे, ठीक है। और शत्रु इनके जल्दी नहीं बनते हैं। इनके शौक थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है जब 7th भाव में शुक्रदेव विराजमान हो। चाहे स्त्री की कुंडली में हो, पुरुष की कुंडली में हो, आप ये कंफर्म मान के चलें कि जब शुक्र 7th भाव में विराजमान होंगे तो व्यक्ति को सुंदर अवश्य बनाते हैं। साथ ही इनके अंदर कोई न कोई कला पाई जाती है, वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो सकता है, या कोई न कोई इनके पास ऐसा हुनर होगा, कोई न कोई स्किल सीख लेते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, जब 7th भाव में शुक्र विराजमान होता है ना, तो एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि कई बार इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। यानी कि इनके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी भी चल रही है तो ये पति पत्नी के बीच की बातों को थर्ड पर्सन को ज्यादा दिखाते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे थर्ड पर्सन से तो इनके मान सम्मान में दिक्कत आएगी। हालांकि जिनके 7th भाव में शुक्र विराजमान हो, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th भाव में शुक्र विराजमान हो तो 100% आपको बहुत ही रूपवान जीवन साथी मिलता है, साथ ही अति सुंदर। अगर विशेष तौर पर हम पुरुष की कुंडली की बात करें तो 7th भाव में शुक्र होगा तो पत्नी बहुत ही सुंदर धनवान भी मिलेगी, साथ ही रूपवान भी रहेंगी, इसके साथ कलावान भी रहेंगी। यानी कि पत्नी अच्छे व्यंजन बनाने की भी उनके अंदर कला होगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी चीजें। तो मैंने 7th भाव के शुक्र को अच्छा देखा है। 7th भाव के शुक्र में एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यह धन संपदा सुख सब कुछ देगा, घर वाहन सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है ना। अब बात कर लेते हैं कि यदि शुक्र 8th भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, 8th भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे आपने वीडियोज में भी देखा होगा कि निगेटिव बताया जाता है, लेकिन नहीं। 8th भाव में शुक्र जरूरत से ज्यादा पैसा देता है, जरूरत से ज्यादा व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करता है, अद्भुत सुख यह प्रदान करने का काम करता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर वह विवाह हो गया तो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहे तो इसका जीवन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है और विवाह के बाद इनका भाग्योदय अवश्य होता है। लेकिन अगर 8th भाव में शुक्र है और व्यक्ति पर स्त्री के चक्करों में पड़ा, या ऋण लेकर ये बहुत ज्यादा काम किए, या ऋण लेना शुरू कर दिया इन्होंने जीवन में, लग्जरी बढ़ाना शुरू किया, या
या भोग विलास पर अपना ऋण लेकर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो इनको फिर कोई बचा भी नहीं सकता, फिर इनको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और आपको स्पष्ट कर दें कि शुक्र जब अष्टम भाव में होंगे तो व्यक्ति रिसर्चेबल होगा, व्यक्ति के पास नॉलेज होगी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी फील्ड में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और साथ ही ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम भी कर लें या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, परफ्यूम से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री वगैरह लगाएं या खाने का काम, तो इन चीजों में इनको बेहतर लाभ तो प्राप्त होगा और दूर दूर तक इनको ख्याति भी मिलती है, लोग इनका मान सम्मान करते हैं। और साथ ही आपको स्पष्ट कर दें अष्टम भाव में अगर शुक्र होगा तो व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होगी, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से लगाकर व्यक्ति अपना कार्य बना लेगा। हाँ, एक बात और मैंने देखा है कि इनके जीवन में ना थोड़ा सा संतोष करने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। मतलब अगर इनको जितनी पैसे की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, अगर इनको मिल गया ना तो फिर ये कई बार पैसे रुपए को लेकर, सुख साधन को लेकर ये संतुष्टि इनको मिल जाती है। लेकिन मैंने इसमें बताया कि नेगेटिव कब होगा, जब ये थर्ड पर्सन की तरफ इन्वॉल्व होंगे, मैरिटल लाइफ में एक दूसरे को चीट करेंगे, पति पत्नी कोई भी हो सकता। अगर ये चीटिंग का भाव इनके अंदर आ गया, ऋण लेने का भाव आ गया, तो फिर ये शुक्र इनको बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका नेचर आप देखेंगे ना थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर होगा, ठीक है, ऐसे नेचर इनको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका अष्टम भाव में शुक्र है तो मैं आपको एक बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूं, जो भी व्यक्ति आपसे प्रेम कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, सावधान रहिएगा। जब तक आपके जेब में पैसे रहेंगे तभी तक आपको जीवन में प्रेम मिलेगा। जैसे ही आपका पैसा गया तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। यानी कि लोग आपके पैसे के लिए आपसे जुड़ते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि शुक्र नवम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, 9th हाउस में अगर शुक्र जब विराजमान होते हैं तो मैंने यह देखा कि ऐसा शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है, व्यक्ति को शारीरिक सुंदरता अवश्य प्रदान करता है। साथ ही 9th हाउस में शुक्र होने पर व्यक्ति को भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग हायर एजुकेशन, धर्म कर्म के कार्यों में जुड़कर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं अपने जीवन के अंदर। साथ ही विदेशी भूमि से भी इनको बहुत अच्छा लाभ होता है। हालांकि ऐसे लोग ना दया करने वाले लोग होते हैं, ये दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा लंबे समय तक सुन नहीं पाते हैं, उपकार करने वाले, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और साथ ही इनको ना स्त्रियों का भी सुख मिलेगा और इनके मित्रों की संख्या भी ज्यादा होती है, मित्रों का भी सुख अवश्य मिलता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि अगर इनके साथ में कोई इनको धक्का देने वाला व्यक्ति मिल जाए, यानी कि इनको समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको प्रेरित करने वाला व्यक्ति मिले, तो इनका जीवन अवश्य बहुत अच्छा चला जाता है और ये जीवन में बहुत प्रगति भी करते हैं। हालांकि ये अगर देखा जाए तो गुरुजनों की सेवा भी करेंगे, है ना, और धार्मिक भी बने रहेंगे। लेकिन माता पिता के साथ में मैंने बहुत अच्छा संबंध इनका नहीं देखा है, कहीं ना कहीं से मानसिकता नहीं मिलती है माता पिता के साथ में। और एक बात और स्पष्ट कर दें आप कि जब 9th हाउस में शुक्र है तो मैंने क्या कहा कि यह आपको हर प्रकार के से धन सुख संपदा से संपन्न करने वाला होता है। लेकिन दो गलतियां अगर ये ऐसे व्यक्ति करें तो फिर इनके जीवन में दिक्कत आने लगती है। पहली बात तो ये होगी कि अपने से स्वयं से, यानी कि जितनी इस व्यक्ति की उम्र है उससे ज्यादा बड़ी उम्र की स्त्रियों के साथ में अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो रिलेशन में जाते हैं, तो फिर इनका शुक्र यहां पर बैठकर खराब रिजल्ट देने लगता है। दूसरी बात कि अगर ये अपने पिता का या गुरुजनों का अवहेलना करते हैं या किसी भी प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हैं तो 9th हाउस का शुक्र बहुत खराब रिजल्ट देता है, व्यक्ति को पाई पाई के लिए मोहताज कर देता है। ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करना, बुक राइटिंग का काम करना इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर ऐसे लोग यात्रा यानी टूरिज्म का भी काम करें तो जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9th हाउस में अगर शुक्र आया है तो धर्म से भी जुड़कर अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको 9वें भाव में शुक्र का रिजल्ट भी बता दिया है।